दिल्ली पुलिस आपके लिए आपके साथ सदैव। तस्वीर देखिए जो आपको दिखाने वाले हैं। दो तस्वीर। बाल पकड़कर दिल्ली पुलिस का एक अफसर एक लड़की को जमीन पर पटकता है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस बेरहमी से छात्रों की पिटाई कर रहा है। ना लड़कियों को बख्श रहा है ना लड़कों को बख्श रहा है। हम आपको बता दें कि वामपंथी संगठन आईएसआ आरएसएस के दफ्तर की तरफ प्रदर्शन कर रहा था, मार्च कर रहा था और उसी वक्त टकराव होगा जिसमें दिल्ली पुलिस ने, ये देखिए, बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया छात्रों को। आपके सामने तस्वीर। और सबसे शर्मनाक बात यह कि दिल्ली पुलिस दलील ये दे रही है दिल्ली पुलिस की हम तो बीच बचाव कर रहे थे। ये देखिए, बीच बचाव करने का आपके सामने ये नमूना जिसमें एक लड़की के बाल पकड़कर जमीन पे पटक दिया जाता है उसको। यह है दिल्ली पुलिस जिसका प्रजातांत्रिक मूल्यों में जबरदस्त विश्वास है। और यही नहीं, आप देख रहे हैं छात्रों की पिटाई हो रही है और कुछ और छात्र आते हैं, वो भी पिटाई कर रहे हैं एक छात्र की। दिल्ली पुलिस और कुछ छात्र मिलकर, ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जुड़ गए हैं। संजय सिंह, मेरे पास शब्द नहीं है इस तस्वीर के लिए। दिल्ली पुलिस आपके लिए आपके साथ सदैव। नहीं, ये तो आज मैंने सुबह वीडियो देखा और बहुत ही अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री जी जिस दिल्ली को अपना घर कहते हैं और वो कहते हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ, बरसों से रह रहा हूँ, दिल्ली तो मेरे लिए घर जैसा है, और उनके घर के अंदर उनकी ही पुलिस बच्चियों को पीट रही है। उस प्रधानमंत्री के रहते हुए जो कहता है सेल्फी विद डॉटर, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि लाल किले से उन्होंने बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि वो अपनी इस निरंकुश पुलिस पर अंकुश लगाएं, वरना कौन सत्ता में रहता है कौन विपक्ष में रहता है ये तय नहीं होता। कल को 19 के बाद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहे तो यही व्यवहार पुलिस उनके साथ करेगी। अच्छा, ये कह रहे हैं, अभी अभी दिल्ली पुलिस का वर्जन ये आया है और मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगा कि परसों शाम 4 बजे के आसपास आईएसआ और जेएनयू यूनियन वाले आरएसएस ऑफिस में प्रोटेस्ट करने वाले थे, तभी इनमें आपस में झगड़ा हो गया। आधे कह रहे थे कि आरएसएस ऑफिस में अंदर जाना है, आधे कह रहे थे कि नहीं। इस बात को लेकर पहले इनका आपस में झगड़ा हुआ। पुलिस की कई सारी बैरिकेडिंग तोड़ दी जिसकी वजह से कंट्रोल करना पड़ा। संजय सिंह, कंट्रोल करना पड़ा। अभिसार जी, इस प्रकार की बयानबाजी करने से पुलिस की जो खामियां हैं, जो पुलिस का गुनाह है, वो छुप नहीं जाएगा। तस्वीरें ही सच बोल रही हैं, वो वीडियो अपने आप में सच बोल रहा है। जिस तरह से लड़कियों को पकड़ के बाल और मार रहे हैं पुलिस वाले, ये क्या दिखाई नहीं दे रहा है दिल्ली पुलिस को? ये क्या दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को नहीं दिखाई दे रहा है? केंद्र सरकार में बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रियों को दिखाई नहीं दे रहा है? तो ये फालतू की बयानबाजी करके और झूठ बोल के मामले को दबाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे तो हैरत इस बात की है। संजय, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ श्वेता राज जो एक प्रदर्शनकारी हैं। श्वेता, ये बताइए, पुलिस का ये कहना है कि ये टकराव दरअसल जेएनयू यूनियन और आईएसआ के छात्रों में हो गया। एक वर्ग जो है वो आरएसएस के दफ्तर जाना चाहता था, दूसरा नहीं जाना चाहता था और इसी वजह से आप दोनों के बीच में टकराव हो गया और पुलिस बीच बचाव कर रही थी। देखिए, पुलिस की तरफ से इस तरह का जो भी बयान आ रहा है ना, एक तो सरासर पूरी तरह से इस आंदोलन को कमजोर करना और बदनाम करने की कोशिश है। ये पूरा प्रोटेस्ट हम लोग जानते हैं कि सवाल को लेकर के था। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन और दिल्ली भर के तमाम जो प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन लोगों ने मिल करके, जिसमें आईएसआ भी एक है, हम लोगों ने मिल करके कलेक्टिव कॉल दिया था कि जिस तरह से माने रोहित के पूरे मामले में हम देखें कि आरएसएस का भाजपा का हाथ है। माने एमएचआरडी से लेकर के तमाम लोग किस पार्टी से आते हैं और कौन लोग इन्वॉल्व हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर रोहित के केस में देखें तो जिस तरह के बयानबाजी एबीवीपी की तरफ से या जिस तरह के बयानबाजी सुब्रमण्यम श्वेता, वो मैं जानता हूं। मेरा आपसे सवाल ये था कि दिल्ली पुलिस कहती है आपका आपस में टकराव हो गया था। चलिए, टकराव हो भी गया था,
मगर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप इस तरह से मारेंगे किसी हम को। लोग मिलकर के यूनाइटेड प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम प्रोटेस्ट कर रहे थे आरएसएस के खिलाफ। हमारा टकराव अगर किसी से हुआ तो पुलिस से हुआ, पुलिस से टकराव हुआ। श्वेता, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ शैला जुड़ गई हैं, जो कि जेएनयू यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट हैं। शैला, आप उस प्रोटेस्ट में भी शामिल थी। मुझे बताइए, हालात यहां तक पहुंचे कैसे कि इस तरह से टकराव हुआ, जब पुलिस को इतना मारना पड़ा आपको? जी, दरअसल ये जो पैटर्न है ये पिछले 2-3 दिन से चल रहा है, 2-3 दिन से बल्कि 1 हफ्ते से चल रहा है। जब भी हम कोई प्रोटेस्ट करने जाते हैं, यानी रोहित वाले मामले पर, जब भी हम एमएचआरडी के बाहर प्रोटेस्ट करने जाते हैं या कहीं पे प्रोटेस्ट करने जाते हैं, तो पुलिस जो है हमें उठा लेती है। ये एक डेमोक्रेटिक राइट्स के खिलाफ है। पहली बात तो इस चीज को हम रोहित वाले मामले पर स्पेसिफिकली देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग प्रोटेस्ट करते थे, जेएनयू के कई सारे प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन इस तरह की पुलिस बर्बरता जो है हमने पहले कभी नहीं देखी। अब ये जो आरएसएस भवन के बाहर प्रोटेस्ट था, उससे रिलेटेड मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं। जो आरएसएस के लोग हैं प्लेन क्लोथ्स में, यानी सिविल में, वो लोग बदतमीजी कर रहे थे, वो लोग मारपीट कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ में, और पुलिस जो है कोई मीडिएशन नहीं कर रही थी। ये एकदम गलत बयान है पुलिस का, और इसको मैं चैलेंज कर सकती हूँ। पुलिस क्या कर रही थी? उनका साइड ले रही थी, उनको फ्री हैंड दे रही थी, और यही चीज हम दंगों में भी देखते हैं कि आरएसएस के लोगों को फ्री हैंड देती है पुलिस। शैला, मैं यहाँ 2 चीजें देख रहा हूँ। आप जो बात कह रही है, मैं 2 चीजें देख रहा हूँ शैला। एक और बात। हाँ, बात पूरी कीजिए। जी, एक लड़की जो है वो वहां पे मतलब इंटरव्यू देने जा रही थी उस एरिया में, जिनका कोई लेना देना नहीं था हमसे। वो इंटरव्यू देने जा रही थी उस एरिया में, कहीं पर जॉब इंटरव्यू। उनको जो है पुलिस ने लाठी से मारा सर पे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पुलिस कितना ज्यादा इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रही है फोर्स का, और हमारे लोग फिर उनको पुलिस के पास हॉस्पिटल ले गए। शैला, मैं 2 चीजें देख रहा हूं। मैं कम से कम 2 तस्वीरें देख पा रहा हूं, जिसमें पुलिस ने एक लड़की के बाल पकड़ के उसे जमीन पर पटका। दूसरी तस्वीर, एक और लड़की को धक्का दिया एक तरह से, जो हमें दिखाई देता है। दूसरा मैं देख रहा हूं कि ये देखिए, कुछ छात्र आके एक और छात्र की पिटाई कर रहे हैं, ये जैसे कि इस वक्त मैं देख रहा हूं। तो ये छात्र कौन थे? क्या ये छात्र, ऐसा तो नहीं है कि आपसी टकराव के चलते ऐसा हुआ? नहीं, ये कोई, देखिए हमारा जब भी प्रोटेस्ट होता है हम लोग किसी को पीटते नहीं है। ये जरूर है कि हम लोग बैरिकेड वगैरह तोड़ते हैं, लेकिन हम लोग कभी किसी पर फिजिकली अटैक नहीं करते हैं, भले ही वो आरएसएस का क्यों ना हो। जो आप जगह देख रहे हैं कि कोई छात्र दूसरे छात्र को पीट रहे हैं, एक्चुअली छात्र क्या है, वो आरएसएस के लोग हैं। अब वो छात्र है या नहीं, इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आरएसएस के लोग जरूर हैं, और पुलिस क्लियरली उनका साइड ले रही थी। ये तो एकदम मतलब पुलिस जो है, पुलिस का एक्शन, उस पर एक बात हो सकती है, लेकिन पुलिस का किसी को फ्री हैंड देना स्टूडेंट्स के साथ डील करने के लिए, दिस इज कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और इसको ये मतलब बिल्कुल गैर संवैधानिक है और अप्रजातांत्रिक है। शैला और श्वेता, आप दोनों मेरे साथ बने रहे टेलीफोन लाइन पर, और अब मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि इस पर दिल्ली पुलिस का क्या कहना है। सुनिए, 30 जनवरी को शाम 4 बजे आयसा और जेएनयू यूनियन वाले आरएसएस दफ्तर पर प्रदर्शन करने वाले थे, यह कहती है दिल्ली पुलिस। उसके बाद क्या कहती है, यह आप गौर कीजिए इस बात पर। इन लोगों में आपस में ही झगड़ा हो गया था। आधे लोग कह रहे थे आरएसएस के दफ्तर के अंदर जाएंगे, और आधे कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं। आधे दफ्तर के अंदर जाने का विरोध कर रहे थे। इसी बात पर दोनों गुट में झगड़ा हुआ और पुलिस की उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी। पुलिस महज इस मामले में बीच बचाव कर रही थी, और यह देखिए कितनी शानदार मिसाल है, शानदार मिसाल आपके सामने, पुलिस बीच बचाव कर रही है। श्वेता, सहमत हैं आप दिल्ली पुलिस के इस तर्क से? जी नहीं, मैं उनके तर्क से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, और मैं भी उसको चैलेंज कर सकती हूँ। वहाँ पर हम लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोग मैंने साथी रोहित की जो हत्या हुई है, उससे देश भर में और दिल्ली भर में जो स्टूडेंट गुस्सा है वो मिल करके। जी, तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जेएनयू यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट शैला भी हैं, श्वेता जो कि आयसा की हैं। उन दोनों ने इस बात से इनकार किया था कि आपस में कोई टकराव हुआ था जेएनयू यूनियन और आयसा के बीच, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस किस तरह से बुरी तरह से पीट रही है।
आपके सामने दिल्ली पुलिस का ये शालीन चेहरा, कहते हैं ना ये कि आपके लिए आपके साथ सदैव। ये देखिए किस तरह से पुलिस, अब ये अफसर कौन है, ये अफसर कौन है, ये भी हमें जानने की जरूरत पड़ेगी। क्या किसी भी सूरत में आप लोग जो इस तस्वीर को देख रहे हैं, क्या आप इसे बीच बचाव कहेंगे? किसी भी सूरत में क्या यह बीच बचाव कहा जा सकता है? और यही नहीं, आप देख सकते हैं एक छात्र को न सिर्फ दिल्ली पुलिस पीट रही है बल्कि एक और छात्र पीट रहा है। ये देखिए, इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। ब्रेक के बाद इस बड़ी खबर का हम फिर रुख करेंगे।